आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को प्रशासन द्वारा सोनाली पार्क समीप बनी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, जिसमें सिंचाई विभाग, नगर निगम रुड़की और तहसील की टीम द्वारा ये कृत्य किया गया। वहीं रुड़की शहर के रहने वाले जलवीर मोनू द्वारा सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले जलवीर मोनू कुमार की झोपड़ी नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़ दी गई। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची सर्व समाज सेवा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा नीलम चौधरी ने जलवीर मोनू से मुलाकात की और मीडिया को बताया कि आज तक सैकड़ों लोगों को नहर में डूब जाने व डूबने से जान बचाने वाले जलवीर मोनू के पास पहुंची है, जहां उन्होंने देखा कि जलवीर मोनू द्वारा बनाई गई झोपड़ी में भी प्रशासन के द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई है। जलवीर मोनू को घर से बेघर कर दिया गया है। सिंचाई विभाग से और नगर निगम था और तहसीलदार थे, बिन बताया है, पता ही नहीं चला दीदा साई और एकदम से तोड़े चले गए। अच्छा तो ये बच्चे मेरे आगे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए मकान मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आगे सेवा तो कर रहा हूँ, मैं सेवा करता ही रहूँगा। अभी ये तो गिनती ही नहीं है, जान तो अभी तक इतनी बचा रही है, अभी तक गिनती ही नहीं करी है। बॉडी ही बहुत निकाली है, तो गिनती नहीं, कुछ चीज़ों दिन थी। जो सैकड़ों लोगों की जान बचाता है, यहाँ नहर किनारे पड़ा है और एक इतनी गरीब स्थिति इनकी है मोनू की कि अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद भी ये सेवा दे रहे हैं, प्रशासन को भी दे रहे हैं, जनता को भी दे रहे हैं, हर समाज वर्ग को दे रहे हैं। ये समाज सेवा करने से पहले, किसी की जान बचाने से पहले ये नहीं सोचते हैं वो कौन सी बिरादरी से है, क्योंकि इनका काम सेवा का है। उसके बावजूद भी इस गरीब आदमी के ऊपर एक ये नई मार पड़ी है, इनकी ये झोपड़पट्टी तोड़ दी गई है। तो ये इनके साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं कहना चाहती हूँ, क्या ये गरीब आदमी ने अतिक्रमण फैला रखा है या इनका ये जो नुकसान हुआ है इसकी कौन भरपाई करेगा? इनकी ये व्यवस्थाएं दोबारा कौन करेगा? और ये तोड़ने से पहले एक बार ये तो सोचते कि इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे। कि अतिक्रमण अगर देखना है तो आप बाहर भी तो देखो, बाहर कितना अतिक्रमण है। यहाँ कौन सी इसने बिल्डिंग बना रखी है जो कब्जा कर ली है, जो नहीं हट सकती थी। और अगर हटाना भी था तो पहले इन्हें बताते कि हम ऐसा कर रहे हैं, अपना सामान सुरक्षित जगह पर रख सकते थे। और कहना चाहती हूँ कि जब तक इनके आवास की व्यवस्था नहीं होती है, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए। और जिन लोगों ने भी और इन्हें सम्मानित किया है इनके कार्य के लिए, उन लोगों को भी ये चीज़ें दिख रही होंगी, उन्हें भी आगे आना चाहिए, क्योंकि मेडल और सम्मानित पत्र उससे पेट नहीं भरता और उनसे सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो एक गरीब आदमी की मदद ऐसे करें, उसके साथ खड़े हों ताकि उसके साथ दोबारा ये घटनाएं ना हो। अगर सरकारी संपत्ति है तो सरकारी संपत्ति में बहुत से जनप्रतिनिधि भी होंगे और बहुत लोग होंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत से सरकारी आवासों पे कब्जा कर रखा है, ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो अतिक्रमण कहाँ नहीं है, उनसे भी तो वो चीज़ें वापस लेनी चाहिए। और ये गरीब आदमी ने अगर झोपड़पट्टी बना के यहाँ ये रह रहा है तो ये यहाँ सैकड़ों लोगों की जान भी बचा रहा है। वो चीज़ें भी शासन और प्रशासन को नोटिस करनी चाहिए और इनकी मदद करने की बजाय, इन्हें सुविधाएँ देने की बजाय इन्हें घर से बेघर करने की तैयारी हो गई है। मांग की है, देखो गरीब आदमी बहुत हैं, लेकिन ये गरीब आदमी यहाँ पे ऐसा है नहर किनारे जो सैकड़ों लोगों की जान बचाता है, जिंदाओं को बचाता है, मरे हुओं को वापस निकालता है। तो अब तक जितने भी लोगों की इसने जानें बचाई हैं और जितने भी लोगों के मेंबरों को इसने नहर में से वापस निकाला है, उन लोगों को भी देखना चाहिए कि उस आदमी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। वो नहर किनारे रह के भी सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। मैं मांग करती हूँ कि जब तक मोनू जलवीर को उनके कोई आवास की इंतजाम ना हो, उनके लिए कोई दूसरी जगह की व्यवस्था ना हो, तब तक उनके यहाँ उनकी झोपड़पट्टी रहने दी जाए और दोबारा से उनकी ये चीज़ों को तोड़फोड़ ना किया जाए। अगर कोई दोबारा छेड़छाड़ करता है तो संगठन उनके खिलाफ खड़ा होगा, चाहे फिर संगठन को धरना करना पड़े, चाहे मोर्चा खोलना पड़े, जो भी करना पड़ेगा। हम गरीब आदमी के साथ हैं, पहले भी थे और हमेशा हैं और आगे भी रहेंगे। मोनू हमारे संगठन का सदस्य भी है, परिवार का हिस्सा है और मोनू के लिए हम इसलिए साथ खड़े हैं, अगर कोई सोचता हो, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते वो मोनू करता है, कोई भी नहीं कर सकता वो मोनू करता है। नहर में कूदना इतना आसान बात नहीं है, किसी की जान बचाना इतनी आसान बात नहीं है। आजकल जान लेना बहुत आसान हो गया, लेकिन बचाना बहुत मुश्किल है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और एक मोनू के ही बच्चे हैं, छोटा सा परिवार है, उनकी जान जोखिम में पड़ी हुई है। नहर किनारे रह के भी उन्हें कोई सुविधाएं नहीं है, आवास तो उसे क्या देते, ऊपर से ये ऑर्डर हो गए कि जैसा कि कहा गया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत इनका ये आशियाना तोड़ा गया है। अतिक्रमण, हर चीज़ को अतिक्रमण कह देना ठीक नहीं होगा।
जहाँ सड़क चल रही है, सड़क के ऊपर लोगों ने रेडी लगा रखी है, अपनी दुकानें चला रखी हैं। मोटरसाइकिल की रिपेयर शॉप के सामने आप जाके देखो, वहाँ पर आधी सड़क को कब्जा करके बैठे हुए हैं लोग और काम कर रहे हैं। वहाँ से निकलते हैं तो डर डर के निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी की मोटरसाइकिल में टक्कर लग जाए कुछ। इसने बेचारे ने एक सड़क के किनारे बिल्कुल पूरी जगह छोड़ते हुए अपना एक ठिकाना बना रखा है, कच्चा पक्का वो बांस बल्ली जो कि दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये सिर्फ इसने अपना सर छुपा रखा है बारिश आंधी तूफान से बचने के लिए, और अपने परिवार को यहाँ पे ये पाल रहा है किस तरह से। इसकी कोई तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं है, और ये अपनी जान पर खेल करके यहाँ लोगों की जान बचाता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ अगर मोनू जलवीर ना होता अब तक पता नहीं कितनी जानें और चली गई होती। लेकिन इसको समाज ने क्या दिया हमारे, इसको प्रशासन ने अपने काम में लगाया। जब यहाँ पर कांवड़ यात्रा चल रही थी, इसने भरपूर अपनी सेवा की वहाँ पर व्यवस्था लागू करने के लिए, और इसको समय समय पर सम्मानित भी किया गया। लेकिन एक तरफ आप सम्मानित करते हैं, एक तरफ आप धुतकारते हैं, उसको लात मारते हैं। भाई आप एक कुत्ते को रोटी डालते हैं, कुत्ता आपके घर के बाहर बैठ करके आपकी चौकीदारी करता है, और कोई चोर उचक्का आता है तो उसके ऊपर भौंकता है, उसको भी तो हम लात नहीं मारते। जिस कुत्ते को हमने रोटी डालना शुरू कर दिया उसको हम लात नहीं मारते। तो ये कहना चाहूँगा कि इस गरीब को क्यों मार रहे हो? आपने अगर शुरू करना है ये सारा अतिक्रमण हटाना है, पहले पैसे वालों को हटाओ ना, जिन्होंने क्या नाम सार्वजनिक जगह पर पक्के मकान या अपनी दुकानें बना रखी है, पहले उनको हटाओ। एक उदाहरण वहाँ से पेश करो ना उसको हटाने का, फिर इसकी तरफ आओ। सफाई करनी है तो ऊपर से करो, ऊपर से सफाई करेंगे तो नीचे तक साफ होता चला जाएगा। आज आप लोग पहुँचे हैं, किस तरीके से मदद करेंगे? हमारी मदद पहले बात तो ये है कि हम तन मन धन से इसके साथ हैं, ठीक है। उसमें क्या है, अभी इसको अकेला नहीं है, पहली बात तो हम ये बताना। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।